जंग में कागजी अफरातों से क्या होता है? हिम्मतें लड़ती हैं, तादादों से क्या होता है? जय हिंद। आज मैं आप लोग के सामने 15 दिन का करंट अफेयर एक साथ मैराथन के रूप में लेके आया हूं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का एक पूरा समूह है। जो भी लोग मेरी वीडियो डेली देखते हैं वो सिर्फ एक बार रिवीजन कर लेंगे, और जो मेरी वीडियो डेली नहीं देखते हैं वो एक बार अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो उनको 15 दिन का करंट अफेयर पूरा का पूरा तैयार हो जाएगा, जो आपके आगामी आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट लगे उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उससे पहले महादेव को एक बार प्रणाम करते हैं। हर हर महादेव। आप ही हैं जो नैया पार लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस देश में आयोजित डेजर्ट फ्लैग 8 युद्ध अभ्यास भारतीय सेना द्वारा भागीदारी की जाएगी? यानी ये डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास जो है ये किन देश में हो रहा है और इसमें कौन कौन से देश भाग ले रहे हैं? तो डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास जो है ये हो रहा है यूएई के धफरा एयरबेस पे। और इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? यूएई, इंडिया तो पार्टिसिपेट कर ही रहा है, यूएसए, मोरक्को, स्पेन, फ्रांस, बहरीन, ये सारे के सारे देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेजर्ट फ्लैग 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने निवेश के प्रस्तावों पर चर्चा करने के लिए पहली उप मंत्री स्तरीय बैठक I2U2 बैठक की मेजबानी की है? तो I2U2 का मतलब क्या है? I2U2 कुछ समय से देखा जा रहा है कि दुनिया में जो बड़े बड़े देश हैं वो छोटे छोटे समूह बना ले रहे हैं। जैसे बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी बातें, छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, उसी तरह बड़े बड़े समूह, बड़े बड़े देश छोटे छोटे ग्रुप बना रहे हैं। तो I से है इंडिया, एक I से है इजराइल, एक U से है यूएसए और एक U से है यूएई। ये चारों देश मिलकर एक ग्रुप बनाए हैं जिनकी एक बैठक हो रही है। कौन सी बैठक है? उप मंत्री स्तरीय, यानी मंत्री स्तरीय बैठक होती है, उप मंत्री स्तरीय बैठक होती है और भी ढेर सारी बैठक होती है। तो जो उप मंत्री स्तरीय बैठक हो रही है वो कहां हो रही है? वो हो रही है यूएई में। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर भी यूएई का धफरा एयरबेस था, दूसरे का भी यूएई ही है। तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने कहां पहली स्नो मैराथन की शुरुआत की है? तो पहली स्नो मैराथन की शुरुआत कहां की गई है? तो ये की गई है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? श्रीनगर। और श्रीनगर कब है इसकी कैपिटल? श्रीनगर कैपिटल है गर्मी में, और जम्मू कब है? ठंडियों में, क्योंकि श्रीनगर जो है ठंडी में जम जाता है, ठंड में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मंदिर में अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी पेश की गई। अभी आपने न्यूज में सुना होगा कि अनुष्ठान कर्तव्यों को पूरा करने के लिए रोबोटिक हाथी मंगवाई गई है। रोबोटिक हाथी की जरूरत क्यों पड़ गई रोबोटिक हाथी की जरूरत? क्योंकि क्या होता था कि जब ढेर सारी भीड़ बढ़ जाती थी, साउथ में वैसे ही गर्मी ज्यादा होती है, तो हाथी एकदम गुस्से में पागल हो जाती थी, और अगर वो भागना शुरू की तो जितने लोग उसके नीचे आए उनका काम तमाम हो गया। और ऐसी 5 हाथियां तो ढेर सारे, मतलब हमेशा न्यूज में आता था कि कभी इनका एक्सीडेंट हो गया, कभी उनका एक्सीडेंट हो गया, कभी हाथी को नुकसान हो गया, हाथी को भी मारना पड़ जाता था। तो इसलिए रोबोटिक हाथी बनाई गई। वो भी रोबोटिक हाथी ऐसे हल्की फुल्की नहीं है, मतलब रोबोटिक हाथी में ऐसे फव्वारा लगा हुआ है, उसमें 5 मोटर लगाए गए हैं, 4 लोग बैठ के उसकी सवारी कर सकते हैं, उसकी सूंड भी ऑपरेट की जा सकती है। मतलब एकदम हूबहू जैसे लगेगा कि आप एक हाथी पे ही सवारी कर रहे हैं। तो उस हाथी को कहां पेश किया गया? केरल में। कहां पेश किया गया? केरल में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो केरल के मैन होल स्कैवेंजिंग, केरल में मैन होल स्कैवेंजिंग दुनिया में ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। क्यों? क्योंकि मैन होल क्या होता है कि कचड़े में ऐसे घुस के, ऐसे मैन होल जो नाला बना होता है रोड पे, उसमें ऐसे घुस के साफ करने का मतलब होता है कि स्किन डिजीज, स्किन कैंसर तक हो जाता है, लंग डिजीज। ठीक है, हर साल कितने लोगों की डेथ हो जाती है, हमेशा न्यूज़पेपर में आता है कि इनकी डेथ हो गई, उनकी डेथ हो गई, मतलब हर साल लगभग 50 से 60 लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये बहुत बड़ा समस्या था, और इस पे अब अमीर लोगों का ध्यान जाएगा नहीं, क्योंकि वो अमीर लोग तो उसमें घुसते नहीं है, नीचे तबके के लोग घुसते हैं ना, तो उनके लिए खतरा है। तो बड़े लोग का ध्यान ही नहीं जाता, तो बड़े लोग इसको कुछ करते ही नहीं थे। तो 4 इंजीनियरों ने मिलकर इस पे मशीन बनाई है, या रोबोट बोल सकते हैं, रोबोट बनाया है, जिसका नाम रखा गया है बैंडीकूट। क्या रखा गया है? बैंडीकूट। इसको यूएई ने, गुजरात ने, महाराष्ट्र ने और भी ढेर सारे स्टेट ने ऑर्डर कर रखे हैं, और एक आध वर्क भी कर रखे हैं, बट ऑफिशियली जिसने पूरे राज्य में लगा रखा है वो है केरल। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा है? हाल ही में काकीनाडा में सीनियर महिला 13वीं अंतरराष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन हुआ। इसको किसने जीता है? तो इसको जीता है भोपाल ने। किसने जीता है? भोपाल ने। ठीक है, इसकी जो मैन ऑफ कैप्टन थी उनका नाम क्या है? करिश्मा यादव। उनको मैन ऑफ द सीरीज का भी अवार्ड मिला है। ठीक है, इसके बाद हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया था? तो जो अभी मार्च से जस्ट पहले कौन सा दिवस मनाया गया था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कब मनाया गया था? 28 फरवरी को। 28 फरवरी को क्या था? सीवी रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी, यानी रमन प्रभाव की डिस्कवरी की गई थी। कब किया था इन्होंने डिस्कवरी? 1926 में। कहा? कोलकाता से लंदन जाते समय शिप पे उन्होंने देखा था। इससे पहले माना जाता था कि ये जल का रिफ्लेक्शन है, बट उन्होंने बताया कि रमन इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिक्की के महासचिव कौन बने हैं? तो हाल ही में फिक्की के महासचिव बने हैं शैलेश पाठक। कौन बने? शैलेश पाठक। और इसके बाद इनके जो निदेशक है वो कौन है? सूर्यकांत पांडा। घनश्याम बिरला ने इसकी स्थापना की थी। और इन्होंने किसको हटाया है? अरुण चावला को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा खिलाड़ी का अवार्ड जीता है? यानी सर्वश्रेष्ठ पुरुष फीफा खिलाड़ी का अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड जीता है लियोनेल मेसी ने। और सर्वश्रेष्ठ महिला का अवार्ड किसने जीता है? ये जीता है अलेक्सिया पुटेलस। किसने जीता है? अलेक्सिया पुटेलस। और इसके बाद कोच में भी 2 अवार्ड होते हैं, एक होता है मेल और एक होता है फीमेल, यानी महिला। पुरुष और महिला। तो पुरुष वाला अवार्ड जीता है लियोनेल स्कोलोनी ने और फीमेल वाला अवार्ड जीता है सरीना विगमैन ने। ठीक है, और बेस्ट गोल ऑफ द ईयर ईयर का अवार्ड किसने जीता? ये जीता है मार्सिन ओलेक्सी। किसने जीता है? मार्सिन ओलेक्सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? किसके ब्रांड एम्बेसडर? पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर। तो इसके पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर वही बने हैं जो पेप्सी के लिए जान दे सकते हैं। कौन है हमारे? ओहो, ऑप्शन में ही नहीं है, कोई बात नहीं, लिख देते हैं। रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण जी के वो हस्बैंड जी, रणवीर सिंह बने। ठीक है, हरमन सिंह कौर किसकी बनी है? पूमा इंडिया की। शेफाली वर्मा बैंक ऑफ बड़ौदा की। मनिका बत्रा एडिडास का फुल फॉर्म ऑल डे आई ड्रीम अबाउट स्पोर्ट। काजी साधो किसकी बनी? टोयोटा की। टोयोटा कार आप देखे होंगे। विराट कोहली नॉइस के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया 1 मार्च को। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी सेव लाइफ डिस्क्रिमिनाइज। क्या थीम थी? सेव लाइफ डिस्क्रिमिनाइज। और इसके पहले जो 28 फरवरी नेशनल साइंस डे था उसकी थीम क्या थी? ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग। ठीक है, मैथमेटिक्स यूनाइटेड क्या 22 दिसंबर को जो मनाया जाता है मैथमेटिक्स डे, उसकी थीम है मैथमेटिक्स यूनाइटेड। और 1 दिसंबर को एड्स डे मनाते हैं, उसकी थीम है इक्वलाइज। तो क्वेश्चन है, हाल ही में कौन दूसरे B20 की अध्यक्षता कर रहा है? तो B20 के 4 ग्रुप मेंबर होने वाले हैं, मतलब 4 उसकी कॉन्फ्रेंसेस होने वाली है। B20 क्या है? ये G20 का हिस्सा है। जैसे G20 होता है G20, उसी तरह G20 का एक दूसरा फॉर्म है जिसमें B20 होता है। B क्या है? B से बिजनेस। तो इसकी 4 मीटिंग होने वाली है। 4 मीटिंग में से पहली मीटिंग हो चुकी है इंफॉल में, और दूसरी मीटिंग 1 से 3 मार्च तक आइजोल में हुई है। थर्ड जो है वो होगी गैंगटॉक में, और जो 4 से 6 अप्रैल के पास होगी वो नागालैंड के कोहिमा में होगी। ये सब के सब पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होने वाली है, क्योंकि वहां पे विकास इस समय बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो कौन है? आंसर बोलो, कौन है? बोलो टिनिबू। बोलो टिनिबू। क्या नाम इनका? बोला टिनिबू। हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो वही है जो नींबू के साथ आते हैं, नींबू लिए हुए। क्या नाम उनका? बोला टिनिबू। इसके बाद जोको विडोडो कहाँ का? ये इंडोनेशिया के। जो बाइडेन अमेरिका के, वो काले चश्मे वाले। बेंजामिन नेतान्याहू ये कहाँ के? इजराइल के हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री 8वें रासीना डायलॉग की मुख्य अतिथि पे आएंगे? ये वहीं के आएंगी जहां के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। वो देश कहां पे है? यूरोप में। कौन सा देश है? इटली। इटली की कौन आने वाली है? जॉर्जिया मेलोनी। कौन? जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी। जॉर्जिया मेलोनी आने वाली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 83.7% यूरेनियम के कण पाए गए? ये मतलब ऐसा उस देश में पहाड़ में चट्टानों में नहीं पाए गए। ऐसा ये है कि यूरेनियम कलेक्ट करना मना है, क्योंकि यूरेनियम से बनते हैं परमाणु बम, जो घर को नहीं देश को उड़ा सकते हैं, पूरी की पूरी आगे आने वाली पीढ़ी को बर्बाद कर सकते हैं। और हिरोशिमा नागासाकी पे 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को आपने देखा ही होगा। तो ईरान जो है इसमें रेस में कम से कम 20 साल से लगा कि मुझे भी परमाणु बम बनाना, मुझे भी परमाणु बम, मैं भी फोड़ूंगा। ऐसा दिवाली में बच्चे जिद करते हैं ना, ईरान भी जिद कर रहा, नहीं मैं भी फोड़ूंगा, मैं भी फोड़ूंगा। तो वो लगभग 43.3 केजी यूरेनियम कलेक्ट कर लिया। और एक परमाणु बम बनाने के लिए लगभग 25 केजी यूरेनियम की ही जरूरत होती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2 परमाणु बम की व्यवस्था कर रखा है। और अब तक तो न्यूज आ ही जानी चाहिए थी, नहीं तो 2-3 दिन में न्यूज आ जाएगी कि ईरान ने परमाणु बम का परीक्षण कर लिया। ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने जस्विन एल्ड्रिन, क्या नाम है इनका? जस्विन एल्ड्रिन। जस्विन एल्ड्रिन ने वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं, नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। तो ये कहां के? केरल के चेन्नई के हैं। इन्होंने लॉन्ग जंप में ये रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 मार्च 2023 को पहला भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस पोत पर किया गया है? तो ये किसका सम्मेलन हुआ है? भारतीय नौसेना का। किसका? भारतीय नौसेना का। किस लेवल का है? कमांडर लेवल का सम्मेलन हुआ है, ठीक है। तो किस पे हुआ है? INS विक्रांत पे, ठीक है। तो अपने अपने थल सेना का हेड देख लीजिए। थल सेना का हेड कौन है? जनरल मनोज पांडे जी। मनोज पांडे। इसके बाद मनोज पांडे बहुत फेमस भी हैं। थल सेना, जल सेना। जल सेना के कौन है? और जल सेना मतलब नेवी। और वायुसेना, जल सेना के हैं आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। वायुसेना के कौन है? वी आर चौधरी। कौन है? चौधरी जी, वी आर चौधरी। वायुसेना वाले किस नंबर के हैं? 27 नंबर के हैं। थल सेना वाले किस नंबर के हैं? 29 नंबर के हैं। और ये आर हरि कुमार जी किस नंबर के हैं? 25 नंबर के हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसानों के लिए नैनो यूरिया के बाद नैनो DAP बनाया गया। DAP का मतलब डाई अमोनियम फास्फेट। पहले लेबोरेटरी में क्या बनाया गया था? ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया फुल फॉर्म NH2CO NH2। तो नैनो DAP उर्वरक बनाया गया है। जहां पे आपको 50 किलो की बोरी यूज करनी होती थी, वहां 500 ml 650 ml तक में काम निपटा देंगे, यानी खर्चा लगभग कम हो जाएगा, 50% से 20% तक हो जाएगा। तो इसका उद्घाटन किसने किया है? अमित शाह, गृह मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कौन है? शिक्षा मंत्री। और इसके बाद क्या? राजनाथ रक्षा मंत्री या मनसुख मंडाविया, ये रसायन मंत्री। तो कहां भाग रहा है भाई? तो किसने किया है? मनसुख मंडाविया ने किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला बांस क्रश। जो रोड के किनारे बैरियर लगाते हैं कि रोड से चलते चलते लोग खेत में न गिर जाए, क्योंकि अगर थोड़ा भी ध्यान भटका, 100 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, 1-2 किलोमीटर तक आदमी का डिस्बैलेंस हो ही जाता है। थोड़ा सा भी ध्यान गया तो आदमी आ जाएगा रोड के नीचे। ट्रक वाले क्या करते हैं? उठा के फेंक देते हैं, आदमी नीचे चला जाता है। तो उन सब चीजों को बचाने के लिए, और फिर जो रोड पे जानवर चल रहे हैं, मतलब खेतों में टहल रहे हैं, वो कहीं रोड पे ना जाए, उनको रोकने के लिए एक बैरियर बनाया जाता है। आपने रोड पे देखा होगा, एल्यूमिनियम या स्टील सबका लगा होता है। तो उसकी जगह बांस का लगाया गया, और ये एल्यूमिनियम से भी अच्छा है, टिकाऊ है, और उससे ज्यादा किससे? घास से बना है, पेड़ से तो बना है। बांस तो घास होती है, ठीक है। अमित शाह नहीं कहा था कि तो घास होती है, इसको काटने से तो आप रोक भी नहीं सकते हैं।
तो ये 200 मीटर का हुआ है और ये कहाँ हुआ है? महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे। और गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ये हुआ था ईरान में, और 2019 में हुआ था, फिर 2022 में हुआ। 2019 वाले में इंडिया गया ही नहीं था, तो कौन जीत गया था? तो जीत गया था ईरान, ठीक है, केन्या को हराकर। और इस बार इंडिया पहुंच गया, तो ईरान का बैड लक, तो जीत गया इंडिया। सॉरी, इसका ऑप्शन सही है इंडिया। भारत जीता इस बार का, लेकिन इससे पहले वाला कौन जीता था? ईरान। भारत किसको हरा के जीता? ईरान। ईरान किसको हरा के जीता था? केन्या। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनाए गए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम क्या थी? तो हाल ही में मनाए गए अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की थीम थी एम्ब्रेस इक्विटी। कब मनाया गया था? 8 मार्च। कब मनाए थे? 8 मार्च। महत्वपूर्ण दिवस के क्वेश्चन भी बहुत ढेर सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी, ये यूएन की थीम थी। जिस तरह ये इंडिया की थीम थी एम्ब्रेस इक्विटी इंटरनेशनल वुमेन, उसी तरह यूएन की भी ये थीम थी डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी। तो इसको भी आप देख लीजिए। सेव लाइफ डिस्क्रिमिनेशन किसकी थी? जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे यानी शून्य भेदभाव दिवस, जो 1 मार्च को मनाया जाता है, उसकी थीम थी सेव लाइफ डिस्क्रिमिनेशन। पार्टनरशिप और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, ये 3 मार्च की थीम थी, जिसको कौन सा दिवस था? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, 3 मार्च। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी, इतने में तो हमारा एड्रेस भी हो जाता है, किस देश के नए प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ये हुए हैं कतर के। और आप बता सकते हैं कि जो मजनू थे, वो लैला मजनू वाले, वो मजनू जी कहाँ के थे? वो मजनू जी थे यमन के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भूमचू, भूमचू क्या होता है? भूमचू, भूम मतलब मिट्टी के घड़ा, बर्तन, चू मतलब पानी। ये मेनली बौद्ध धर्म टाइप के लोग होते हैं, वो लोग इसको मनाते हैं, और ये कहाँ पे होते हैं? सिक्किम में। ठीक है, नहीं सिक्किम के लोग मनाते हैं। हल्का फुल्का जैसे क्या होता है कि आसपास से सभ्यताएं और वो जो कल्चर होता है मैच करता है, तो ये कुछ कुछ तिब्बत वाला कल्चर है, तो वहां पे ये उस पवित्र पानी को करते हैं। अब ठंडी खत्म हो रही है, तो एक तरह से होली की ही तरह हर जगह त्योहार मनाया जाता है जब ठंडी खत्म हो जाती है, तो उनके पानी पहले उसको चढ़ाएंगे अपने देवता, अपने जो भी पूज्य जो भी होते हैं उनके, गौतम बुद्ध को। ठीक है, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर फेंक के होली मनाएंगे। अच्छा है, बिना रंग के खेलते हैं, रंग वाले में तो पता ही क्या होता है। हाल ही में किस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को, उस देश में 25 वर्षों में पहली बार महिलाओं को एंट्री मिल गई है सेना में, क्योंकि वहां पे पुरुषों के लिए कंपलसरी था, लेकिन अब फीमेल्स की भी एंट्री पॉसिबल है। ये अमेरिका कॉन्टिनेंट का है, नॉर्थ नहीं साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का। कौन सा देश है? कोलंबिया। कोलंबस घर से निकला था इंडिया खोजने, गलती से साउथ अमेरिका पहुंच गया और कहा यही इंडिया, यही इंडिया। इतना कॉन्फिडेंस था उसको, बाद में पता चला रे ये तो इंडिया है ही नहीं, ये कहाँ आ गया? उस देश का नाम ही कोलंबिया पड़ गया। हटाओ। हाल ही में आर्किटेक्चर का जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है प्रिट्जर प्राइज, किसको मिला है? ये मिला है सर डेविड सिपरफील्ड। किसको मिला है? सर डेविड सिपरफील्ड। ठीक है, इसको आप ऐसे ही रट लीजिएगा। ठीक है, और इंपॉर्टेंट लगे तो नोट कर लीजिएगा, लेकिन पहले बार क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के किस भाग में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? ये उस इलाके में फहराया गया है जहां आतंकवादियों ने धमकी दी थी कि यहाँ कोई फहरा ही नहीं सकता, तो इंडियन आर्मी ने कहा दिखाते हैं, तो डोडम फहराया गया कितना? 100 फीट ऊंचा, 100 फीट ऊंचा डोडम फहराया गया है। ठीक है, इसके बाद ये रियासी जिला क्या है? यहीं पे 59.2 मिलियन टन क्या लिथियम मिला था। रियासी जिला में ही क्या है? चिनाब नदी। चिनाब नदी पर दुनिया में का सबसे ऊंचा, आईफिल टावर से भी 35 मीटर ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाया गया है। ठीक है, और कैपिटल नीचे जम्मू कश्मीर है। हाल ही में 5 दिवसीय योसांग उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो ये मनाया जा रहा है योसांग, सिक्किम। जब सिक्का गिरेगा तो सॉन्ग बजेगा ही, तो सॉन्ग कहां पे बजेगा? सिक्किम में। तो 5 दिवसीय त्योहार कहां मनाया जा रहा है? सिक्किम में। हाल ही में 3 मार्च 2023 को विश्व वन्य जीव दिवस की 50वीं वर्षगांठ मनाई गई। यह दिवस किस समझौते के जागरूकता को बनाए रखने के लिए मनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है CITES,
की जागरूकता को बनाए रखने की। CITES क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। क्या है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना। फ्लावर मतलब फ्लोरा, फौना मीन्स वहां के एनिमल्स और बाकी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस इंडियन नेशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल साइंस ICBS के द्वारा और साउथ अमेरिका और अमेरिका की कुछ प्रमुख एजेंसियों के द्वारा मिलकर के भारत की पहली डीएनए भारत की पहली डीएनए डेंगू रोग की वैक्सीन बनाई गई है। पहली डीएनए बोल दी जाएगी तो वो बनाई गई थी जाइकोव डी, और वो भारत की नहीं, वो पूरी दुनिया की थी। और ये डेंगू वाली पूरी दुनिया की नहीं, क्योंकि अमेरिका ने पहले ही बना रखा है। ठीक है, तो पहले ही वो ले लिया, नंबर क्या करे, कोई बात नहीं। हाल ही में वो वन थियोंग, नाम तो ऐसा है कि पूछो नहीं भाई, वो वन थियोंग, क्या नाम है, वो वन थियोंग, ऐसा नाम याद करना हो तो इतने में बाकी चीजें पूरी याद हो जाएंगी। बाकी 100 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन अकेले। वो वन थियोंग किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये राष्ट्रपति हैं वियतनाम के। वियतनाम कैपिटल हनोई। अंकल हो यहीं के हैं, जिनका नाम क्या था? हो चिन मिन। जैसे कुछ लोग होते हैं कि उनको हर चीज बेकार लगे तो कहते हैं हो चिन मिन, तो उनको प्यार से लोग बोलते थे अंकल हो, और वहां पे हो मतलब अंकल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IFSCA की स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विद्यालय किसको? कोई ऐसा विश्वविद्यालय भी बन गया, मतलब दुनिया में अलग देश का, जो इंडिया में चलेगा, यहाँ के लोगों को डिग्री देगा, यहाँ के लोगों को वहां अगर पर्सनली उस कॉलेज में जाना है तो कोई जरूरत नहीं है, इंडिया में ही पढ़ लो भाई, उतना दूर क्या जा रहे हो। तो कौन सा है, कहां पे बन रहा है? गुजरात में। कौन सा है? डीकन विश्वविद्यालय। क्या नाम है? डीकन विश्वविद्यालय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ने किसे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया? किसे प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया? तो ये दिया है डी गुकेश। किसे दिया है? डी गुकेश। पहले जो ग्रैंड मास्टर थे चेस में, जो पहले ग्रैंड मास्टर थे, उनका नाम है विश्वनाथन आनंद। जो पहली महिला ग्रैंड चेस मास्टर है वो है कोनेरू हम्पी। और अभी जो एकदम लेटेस्ट में ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं विशाख, और उनके भाई भी ग्रैंड मास्टर चुके। तो पहले भाई का ग्रुप यानी भाइयों का जोड़ा जो ग्रैंड मास्टर बन चुका है वो है विघ्नेश एवं विशाख। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया जैसे जहां भी जॉब करते हैं महिला पुरुष सबकी सेफ्टी होती है। जैसे इंजीनियर जॉब कर रहे, ऊपर से ईटा गिरा, मान लो बुर्ज खलीफा के ऊपर से एक ऐसे पेन भी गिरेगा ना तो सर फोड़ देगा, क्योंकि उतने से तो बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, एक ईंट गिरेगी तो आदमी की जान ले लेगी। ठीक है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया था? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है 4 मार्च को। पिछली साल इसी दिन चबहार दिवस भी मनाया गया था। चबहार कहाँ पाया जाता है? ईरान में। हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतरराष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन किया गया है। बोडोलैंड की हमेशा डिमांड उठती रहती है कि बोडोलैंड अलग बनाएंगे, तो कहाँ पे? ये असम में। कहाँ पे? असम में। जो भी ये अलग अलग डिमांड उठती है ना, ये सब सीमा के पास वाली राज्यों में ही होती है। ठीक है, ठीक, तो असम बाउंड्री के पास पड़ जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस कहां पे शुरू हुई है? जम्मू के श्रीनगर से। ठीक है, एशियन अल्ट्रा चैंपियनशिप कहां शुरू हुई है? जम्मू के श्रीनगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में बिहार के किस जिले में अनाजों को प्रति जागरूकता बढ़ाए रखने के लिए अन्न महोत्सव? अब मोटे अनाजों को आप क्या बोलेंगे? मोटा अनाज नहीं बोलेंगे, उनको बुरा लग सकता है, आप उनको बोलेंगे श्री अन्न। ये निर्मला बुआ जो है, निर्मला सीतारमण, उन्होंने बताया था। क्या नाम उनका? निर्मला बुआ। श्री अन्न, मोटे अनाजों को बोलेंगे श्री अन्न। तो इस पे कहां शुरू हुई है? भोजपुर में। कहां पे? भोजपुर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में नागालैंड राज्य की पहली महिला विधायक कौन बनी है? हेकानी जखालू। भाई इनका तो दबदबा हो गया होगा, हेकानी जखालू और सलेनोनू क्रूज। टॉम क्रूज की फैन है भी, सलेनोनू क्रूज, हेकानी जखालू। तो पहला और दूसरा दोनों के दोनों सही है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सियांग उनिंग उत्सव कहां शुरू किया गया है?
तो ये शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। सोलंग उत्सव कहां शुरू किया गया है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका नेक्स्ट है, हाल ही में मार्च के दूसरे बृहस्पतिवार को विश्व गुर्दा दिवस, यानी गुर्दा क्या होता है? गुर्दा जिगरा। जिगरा क्या होता है? किडनी। किडनी के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जो पेन किलर होती है बहुत नुकसान करती है। तो किडनी डे मनाया गया, ऐसी क्या थीम थी? प्रिपेयरिंग फॉर द अनएक्सपेक्टेड, सपोर्टिंग द वल्नरेबल। जो भी अनएक्सपेक्टेड है और जो भी अवांछनीय चीजें हैं उनके लिए पहले से ही आप रेडी रहिए। ठीक है, और ये ग्लोबल साइंस और ग्लोबल वेलबींग किसकी थीम है? 28 फरवरी साइंस डे की, वन्य जीव संरक्षण के लिए साझेदारी, पार्टनरशिप और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की। सेव लाइट डिस्क्रिमिनेशन किसकी थीम है? सेव लाइट डिस्क्रिमिनेशन किसकी थीम है? शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने? ये भगवान रामचंद्र के नाम पे, रामचंद्र पौडेल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अच्छा, ऑप्शन भी है क्या? वो वन थियोंग कहां के बने? वियतनाम के। मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी कहां के बने हैं? इराक के बने। जॉर्जिया मेलोनी कहां की है? इटली की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाल ही में सीआईएसएफ का 54वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 10 मार्च को। 15 जनवरी को आर्मी डे है, 4 दिसंबर को नेवी डे है, 8 अक्टूबर को 1932 को स्थापना हुई थी एयरफोर्स डे को। तो एयरफोर्स डे कब है? 8 अक्टूबर को। हाल ही में किस देश ने बिग कैट अंतरराष्ट्रीय अलायंस, बिग कैट मतलब इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस बनाने के लिए सुझाव दिया? इंडिया ने। इसका जो भी मतलब जो सा हेडक्वार्टर बनेगा वो भी इंडिया बनेगा। बिग कैट में कौन कौन से आप सोच सकते हैं? बिग कैट, अगर एक भी कैट सामने आ जाए तो पसीने छूट जाएंगे। टाइगर, लायन, जैगुआर, पूमा और जैगुआर इंडिया में नहीं पाए जाते बट है। ठीक है, चीता, और कौन सा? पैंथर। बाप रे, खतरनाक है। ठीक है, लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हाल ही में नामीबिया से भारत में कुछ चीते मंगाए गए थे। नामीबिया से कहां मंगाए थे? मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित मुलेठी की दवाइयों में बहुत ज्यादा यूज होता है। जुकाम का होता है तो मुलेठी बहुत ज्यादा चलती है। ठीक है, तो मुलेठी की खेती शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया? तो ये बन गया हिमाचल प्रदेश। भांग की खेती को वैध बनाने वाला राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश। सिगरेट तंबाकू को बंद करने वाला राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश। दारू को भी बंद करने वाला राज्य कौन सा बन गया? हिमाचल प्रदेश। और दालचीनी की खेती के लिए भी इसने मतलब वो रख दी है रिक्वेस्ट, अगर पास हो गई तो दालचीनी की भी खेती होगी। हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़ा हस्तलिखित नोट्स का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है? तो ये बना है सिक्किम में। कहां बना है? सिक्किम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नासा फुल फॉर्म नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने 2.8 टन का 2800 केजी वजन का उपग्रह भारत को सौंपा है। ये किस मिशन का हिस्सा है? तो ये निसार मिशन का हिस्सा है। किसका? निसार। नासा, इसरो, एन से नासा, आई से इसरो, सैटेलाइट अपर्चर सिंथेटिक अपर्चर रडार। क्या फुल फॉर्म? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, निसार। ठीक है, और इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। कब बना था? 15 अगस्त 1969 को सतीश धवन के द्वारा बनाया गया था। गॉफेन 3 चाइना के द्वारा छोड़ा गया। भूमि के अवलोकन के लिए एक उपग्रह गॉफेन, चंद्रयान 3 की तैयारी चल रही है, और गगनयान भी भारत का आगे आने वाला मिशन है। ठीक है, हाल ही में किस देश को सेमीकंडक्टर पर समझौता करने की घोषणा की गई है? तो ये की गई है अमेरिका से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन के राष्ट्रपति के पद पे अभी नहीं, हमें लगता है जब तक ये शी जिनपिंग मर नहीं जाएंगे ना तब तक अगर ये क्वेश्चन कभी भी आता सीधे शी जिनपिंग लगा देना है, क्योंकि उन्होंने संशोधन कर रखा है कि कुछ भी हो जाए, सब्जी खत्म हो जाए, दाल चावल खत्म हो जाए, चाउमीन खत्म नहीं होनी चाहिए। इन्होंने कहा है कि कुछ भी हो जाए शी जिनपिंग ही वहां के रहेंगे, और चुनाव में कौन खड़ा होगा? शी जिनपिंग खड़े होंगे, और सबको वोट देना कंपलसरी, एकदम भारी मतों से विजयी होंगे। प्रचार पे भी खर्चा नहीं पड़ता होगा, है ना। भारत परेशान है ना, प्रचार पे इतना खर्चा क्यों हो रहा है, कैसे इसको रोका जाए?
कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा लग रहा है। हाल ही में किसे भारत का सीजीए नियुक्त किए गए। सीजीए क्या होता है? कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। और सीएजी क्या होता है? कंट्रोलर एंड अकाउंटेंट, कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल। कंट्रोलर अकाउंटेंट जनरल कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंटेंट कौन थी? भारती दास थी। भारती दास को हटा के कौन बने? वो बने एस एस दुबे। कौन बने? एस एस दुबे। ठीक है। इसके बाद है 10 मार्च को बनाया गया अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 2023 की थीम क्या थी? थीम वाले क्वेश्चन आते ही हैं, तो थीम वाला भी देख लीजिए। थीम है कि वीमेन इन जस्टिस, वीमेन फॉर जस्टिस, यही इनकी थीम है। सेल लाइट डिस्क्रिमिनेशन किसकी है? शून्य भेदभाव दिवस की। पार्टनरशिप ऑफ वाइल्ड कंजर्वेशन की है 3 मार्च की। एम्ब्रेस इक्विटी किसकी है? वीमेंस डे की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी सिटी इंडेक्स 2023 में सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की संख्या, भारत में इतनी ज्यादा महिला अरबपति टोटल मिला के बस 9 अरबपति, काम खत्म। पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा अरबपति है वो है अमेरिका में, कितनी है? 92। इसके बाद चीन में तो 80 तो होंगी ना, ये है 46। ठीक है। जर्मनी में कितनी होगी? जर्मनी में तो 46 के पास तो होंगी ना, 32। इटली में बस 16। हमें लगा जार्जिलियम मेलोनी के जो टाइप की कुछ होंगी, बस वही। भारत में टोटल 9, ऑस्ट्रेलिया में टोटल 9। ठीक है, बड़ी बुरी कंडीशन है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने कितने डोनियर 228 खरीदे हैं? तो भारत ने मतलब खरीदने के एचएएल के साथ समझौता किया, तो ये समझौता किया 6 के लिए। ठीक है, 6 प्लेन लेगा, ट्रेनिंग का भी काम आएगा और साथ साथ में लगभग 20 से 25 लोग एक बार में यात्रा भी कर सकते हैं। अगर सेना को किसी रिमोट प्लेस पे ले जाना है और वहां का रनवे छोटा है तो डोनियर बहुत अच्छा रहता है। हाल ही में 1900 बिम्स्टेक का पहले फुल फॉर्म देखिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। क्या होता है बिम्स्टेक? बिम्स्टेक बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, पहले यही लोग थे, फिर आ गया नेपाल, भूटान, म्यांमार आया, उसके बाद तो बिम्स्टेक हो गया, फिर आ गया नेपाल, भूटान। अब इसका नाम तो एकदम ही गड़बड़ हो जाता, इसलिए इसका नाम बदल के बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन रख दिया गया। इसका जो हेड क्वार्टर है वो है बांग्लादेश के ढाका में, उसकी कैपिटल भी वही, करेंसी क्या टका है। ठीक है, तो ये बिम्स्टेक का गठन कब हुआ? वही जहां पे लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट है, सफेद हाथियों का देश, थाईलैंड। एक बार नेहरू जी से डिमांड किए थे जापान के बच्चे कि हमें हाथी देखनी है, तो उन्होंने यहां से शिप पे भेजा था। हाल ही में कौन सा राज्य चौथी महिला नीति पेश करेगा? चौथी महिला नीति में एक है हिरकानी कक्ष। हिरकानी, जो औरतें अभी जल्दी ही मतलब माँ बनी होती हैं, उनको बच्चों को दूध पिलाने, फीडिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो एक तो मतलब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होने लगता है, ठीक है, और उनकी प्राइवेसी खत्म होने लगती है। तो इसलिए हर पुलिस स्टेशन में महाराष्ट्र के एक हिरकानी कक्ष बनाया जाएगा जहां पे ऐसा कर सके, और हर 30 किलोमीटर पे एक विमेन्स के लिए टॉयलेट बनाया जाएगा। ठीक है, ताकि वो भी सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके। हाल ही में कहा भिखारी मुक्त शहर की शुरुआत की गई है। भिखारी को खत्म करो, नहीं तो भिखारी जितने बच्चों किडनैप करते हैं सबको भिखारी बना देंगे। हर साल 25,000 बच्चे किडनैप किए जाते हैं, जिसमें से 10,000 से अधिक तो मिलते ही नहीं है, और उन सबको मैक्सिमम को क्या बनाया जाता है? भिखारी बना के रोड में बैठा दिया जाता है। जब भिखारी सिस्टम ही नहीं रहेगा तो किडनैप करके उनके पास ये ऑप्शन बचेगा ही नहीं। ठीक है, हाल ही में भारत के किस राज्य में 900 किलोमीटर लंबा इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा गलियारा खोला गया है? तो कौन कौन से 4 धाम है? गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारधाम, बद्रीनाथ। केदारनाथ बद्रीनाथ यही है। तो वहीं पे 900 किलोमीटर का इलेक्ट्रॉनिक गलियारा खोला गया। हर 50 किलोमीटर पे इलेक्ट्रो व्हीकल ईवी चार्जर लगा होगा। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेके जाइए, अपनी कार लेके जाइए, अपनी टेस्ला वाली कार लेके जाइए, मस्त चार्ज करिए, घूमिए। अब ये सब धाम है का, ये तो पता होना चाहिए ना। ये तो उत्तराखंड में सिंपली, इसका क्वेश्चन नहीं भी पता होगा तो आदमी आंसर तो दे ही देगा इतना। अभी तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया ना। हाल ही में जोको विडोडो, पहले बता था इंडोनेशिया के अनुसार, इंडोनेशिया अपनी राजधानी जकार्ता से ले जा रहे हैं। क्यों लेके जा रहे हैं? क्योंकि जकार्ता हर वर्ष 25 सेंटीमीटर डूब रहा है। अपने रूम में 25 सेंटीमीटर पानी भर लीजिए तो रूम छोड़ के भागना शुरू कर देंगे। हर साल 25 सेंटीमीटर डूब रहा है। उन्होंने कोई होल सिंकिंग नहीं रखा, कुआं बना दिए होते ना तो शायद ये खत्म हो गया था। ठीक है, हर साल 25 सेंटीमीटर डूब रहा है। 2050 तक 1/3 डूब जाएगा। इतना डेवलप सिटी जकार्ता जैसी खत्म हो जाएगी। तो अब किस द्वीप पे लेके जा रहे हैं? तो अब बोर्नियो वाले द्वीप पे लेके जा रहे हैं। इससे पहले किस द्वीप पे थी? जावा द्वीप पे थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्या हो गया? हाल ही में राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान करने केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर मोर्गन ने कौन सा पुरस्कार प्रदान किया? राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया गया है, राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार प्रदान किया है। इस पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है सुश्री शिप्रा दास को। ये जूलॉजी से बीएससी की थी। इनका तो हमें लगता था कोई मूड नहीं रहा होगा, लेकिन फिर अचानक इनका ऐसा पैशन, ऐसा जगह ना फोटो क्लिक करवाने की, इनको ऐसा था कि खुद की फोटो क्लिक करवानी है, ठीक है। अब कोई करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था, इन्होंने क्या किया, मैं ही क्लिक करती हूँ, और ये ऐसी ऐसी फोटो क्लिक करना शुरू कर दी कि इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड मिला। बेस्ट प्रोफेशनल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला श्री शशि कुमार रामचंद्रन को। बेस्ट एमेच्योर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला अरुण साहा को, ठीक है। सब लोग कोई ना कोई अवार्ड पा ही पाए। हाँ, उड़ता है नहीं, कोई नहीं उड़ता है। महिलाओं को समर्पित, उड़ता है पता नहीं क्या है, पुड़ता, अरे बाप रे बड़ी मिस्टेक है, पुड़ता महिलाओं को समर्पित अट्टुकल पोंगल त्योहार का आयोजन कहां किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है केरल में। इस बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज किया गया था, ठीक है। क्यों? क्योंकि इतनी ढेर सारी महिलाएं एक साथ जमा होके धार्मिक रिचुअल्स कर रही थी। अभी हाल ही में ज्ञान चतुर्वेदी को किस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान मिला? तो इनको मिला है पागल खाने के लिए, और हम ना मरब, बारामासी, नरक यात्रा, ये सब इनकी व्यंग रचना है। ये उत्तर प्रदेश के झांसी से बिलोंग करते हैं। ये दिल के डॉक्टर है भाई साहब। ये जो डॉक्टर ज्ञान साहब है, ये दिल के डॉक्टर है। इनको व्यास सम्मान मिला है। व्यास सम्मान कौन देता है? के बिरला ग्रुप देता है। इसमें 4 लाख रुपए मिलते हैं, ठीक है। और ये शेड्यूल रेट के किसी भी भारतीय भाषाओं को मिलता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? अगर आप 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर लेके जाएं तो अपने गांव में कितनी जमीन या अपने शहर में कितनी जमीन खरीद सकते हैं? अगर आप मोनाको में जाएंगे तो आपको 1 मीटर की जो टाइल्स आती है, 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा, या 1 मीटर कपड़ा था, 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, थान वाला कपड़ा, अगर वो लेंगे तो 17 कपड़े, यानी आप नॉर्मली जिस रूम में रहते हो उतना ही। 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर में सिर्फ 1 कमरा। यहाँ पे तो आप बड़ा सा बंगला बनवा लेंगे, और एक शहर में नहीं, कम से कम 10 शहर बनवा लेंगे, और प्लस 4 व्हीलर भी ले लेंगे, ठीक है, हर घर के लिए, ठीक है। इसका नेक्स्ट है, अभी हाल ही में कहा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया? तो कहां पे था? गोरखपुर। कितना लंबा था? 1366.33 किलोमीटर। इससे पहले कहां था? गोरखपुर में था। गोरखपुर में कितना था? 1366.33 मीटर। उसके बाद कहां पे था? केरल में था। केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में 1080 मीटर था। और इस समय बन गया है हुबली। हुबली कितना है? 1507 मीटर। रेलवे स्टेशन का नाम क्या है? सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन। किस जिले में? हुबली जिले में। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। किस देश में? भारत में, ठीक है। इससे पहले कहां था? गोरखपुर था। इससे पहले कहां था? खड़गपुर का था। भारत के पहले जूलॉजिकल पार्क का निर्माण कहां किया जा रहा है? ये एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये जूलॉजिकल, ये वाला जूलॉजिकल नहीं है, ये है जियोलॉजिकल, यानी भूगर्भ से रिलेटेड। जियोलॉजिकल यानी चट्टानों से रिलेटेड है। वहां की चट्टानों को स्टोर किया जा रहा है, क्योंकि 1928 में वहां पे क्या डायनासोर के अवशेष मिले थे। कहां पे? लम्हेटा में। कहां पे? एमपी के लम्हेटा में। तो उसको जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसके 35 एकड़ जमीन को 5 करोड़ रुपए की राशि देकर वहां पे जियोलॉजिकल पार्क बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो ये निर्धारित किया गया कि इस बार सितंबर अक्टूबर में गोवा में होगा, और नेक्स्ट ईयर यानी इस बार 2023 वाला गोवा में होगा, और नेक्स्ट ईयर उत्तराखंड में होगा। लेकिन इसकी जो आईओसी है, क्या ना मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की जो हेड बनी है, इससे पहले तो राजीव जी थे, इस समय बनी है पीटी ऊषा, उड़न परी। उन्होंने कहा कि एक टीम बनाओ, चेक करो कि ये सब व्यवस्था कर पा रहे हैं, टीवी, कुर्सी, पंखा, टेंट, पानी, चाय, कॉफी, सब नाश्ता, और ये सब जितनी भी चीजें होती हैं, मुंह वोलिनी, जो भी अब खिलाड़ी को जो लगता हो सब
सब व्यवस्था हो पा रही कि नहीं। पिछली बार हो ही नहीं पाया था, तो गुजरात में कराना पड़ा था 2022 वाला, वो भी अचानक कुछ दिन पहले पता चला कि नहीं, कुछ व्यवस्था ही नहीं है, खिलाड़ी तैयार है, बस लेके निकल गए। तो तुरंत उन्होंने गुजरात सरकार से बात करी, किसने? प्रदीप जी ने, अरे सॉरी राजीव जी ने गुजरात सरकार से बात करके गेम वहां कराए। तो बड़ी दिक्कत हो जाती है कभी कभी, ठीक है। हाल ही में इन्फ्लुएंजा के वायरस से H3N2 से पहली मौत कहां हुई है? तो ये मौत हुई है कर्नाटक में और हरियाणा में। ये किसका वायरस है? क्या होता है ना कि जितना ज्यादा इन्फ्लुएंजा वायरस फैलेगा, इस समय मौसम चेंज हो रहा है तो लोग बीमार ज्यादा पड़ रहे हैं। हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑकस योजना की प्रारंभ की गई। किसने की है? ऑकस। ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी 3 देश मिलकर ऑकस बना, यानी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन और अमेरिका, ऑल ऑफ दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश द्वारा अरब सागर में समुद्री साझेदारी MPX मैरीन पार्टनरशिप एक्सरसाइज का आयोजन किया गया? तो ये किया है फ्रांस ने, ठीक है। इसमें भारत भी पार्टिसिपेट कर रहा है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME के जो मिनिस्टर है श्री नारायण राणे जी ने 10 मार्च 2023 को एक मतलब ये एक तरह से मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे घर में क्या करते हैं कि घर से बाहर से आओ, चाबी टांग दो, जूते चप्पल बाहर निकाल दो, छाते लेके आओ, बारिश हो रही तो बाहर रख दो, है ना, गाड़ी का हेलमेट उठा के कहीं सही जगह रख दो। कल सुबह निकलना हो, अचानक मार्केट जाना हो, अचानक किसी को हॉस्पिटल जाना हो, तो पता चले गाड़ी चाबी ही नहीं मिल रही है। तो उसी तरह प्रोडक्शन में अलग अलग चीजें यूज होती हैं। पता चले कि अब क्या होता है कि मतलब कोई शेप कट करना है, तो अब वहां पे प्लग ही नहीं मिल रहा है, मतलब उसमें जो प्लायर ही नहीं मिल रहा है। तो इस सब चीज को मैनेज करने के लिए क्या करना होता है? ये सब सारी चीजें होती है। काइजेन जो होती है जापान की है, इंडिया में बहुत ज्यादा यूज होती है। तो इस समय किसको लाया है? लीन को, ताकि लीन यूज होगा, ठीक है। लीन भी एक टेक्नोलॉजी। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ खोला जा रहा है? जिसको श्रीनगर घूमने जाना है तो सबसे सही समय 19 मार्च से, मतलब आज से ही, आज नहीं कल से ही शुरू हो गया है। आप इसको जाके देख सकते हैं। क्या नाम है? श्रीनगर से, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन है। लगभग 1.6 मिलियन फूल खिलेंगे। उसके बाद मूविंग फाउंटेन लगा, मतलब पूरा फाउंटेन मूव होता रहेगा, एकदम मतलब जबरदस्त, मजा आ जाएगा। पिछली बार 3.5 लाख लोग घूमने गए थे, 4 से 5 लाख लोग घूमने का अनुमान लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हाल ही में बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसको मिला? द एलिफेंट विस्पर। और इन्हीं को अवार्ड ही सिर्फ नहीं मिला है, ये जिनकी कहानी पे ये कहानी बनी थी, ये डॉक्यूमेंट्री जिनकी कहानी पे शूट की गई थी, उनको भी वहां की सरकार ने इनाम दिया है। वो 2 बूढ़े पति पत्नी है, वो हाथी को तुम अपने बेटे की तरह रखते हैं, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? द एलिफेंट विस्पर। एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन, ये बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला है। द वेल के एक्टर फ्रेजर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, और इसको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला, ये बताना है। साउथ कोरिया की है मिशेल यो। कौन है? मिशेल यो, ठीक है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसको मिला? नोवेल्नी को, ठीक है, नोवेल्नी को। और बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड किसको मिला? द एलिफेंट विस्पर को। और RRR की नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड और गोल्डन ग्लोब 80th गोल्डन ग्लोब का अवार्ड, बेस्ट ओरिजिनल म्यूजिक का अवार्ड मिला है RRR के नाटू नाटू को। हाल ही में केंद्र सरकार ने सेना भर्ती में जो भी अग्निवीर, यानी जो अग्नि परीक्षा, मतलब क्या होता है कि 4 साल की सेना में अपनी सर्विस देने के बाद उनको 10% की छूट मिलेगी अगर वो BSF में जाना चाहते हैं तो, ठीक है। और साथ में 5 वर्ष की आयु में भी छूट मिलेगा। उपराष्ट्रपति ने हाल ही में मुंडकोपनिषद मोर्टेलिटी, अब्रिस्ट मोर्टेलिटी का विमोचन किया। वो किसके? डॉक्टर करण सिंह के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा सिलिकॉन वैली बैंक वित्तीय विफलता के कारण बंद हो गया? तो ये बंद हुआ है अमेरिका का। किसका बैंक है? अमेरिका का। माउंट मेरापी में विस्फोट हुआ है, ये इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की किस कैपिटल पे है? किस मतलब द्वीप पे है? जावा द्वीप पे, ठीक है। और इंडोनेशिया की कैपिटल, इंडोनेशिया, एक मिनट, ये सुमात्रा द्वीप पे है, ठीक है। और वहां की कैपिटल कहां पे है? वहां की कैपिटल है जावा आइलैंड पे, ठीक है। और बोर्नियो आइलैंड पे वो अपनी कैपिटल को स्थानांतरित कर रहा है। हाल ही में चीन की अध्यक्षता में ईरान ने किस देश से फिर से अपने राजनीतिक संबंधों को बहाल करने के लिए समझौता किया है? ईरान किससे दोस्ती करने जा रहा है? सऊदी अरब से। जो बिल्लियों की जब लड़ाई हुई थी, यानी दोस्ती हुई थी, लड़ाई और दोस्ती एक ही चलती है देशों की,
कूटनीति राजनीति तो यही है ना, जिससे लड़ाई उससे दोस्ती भी है। तो किसको लोगों ने अध्यक्षता बनाई थी? बिल्ली को। और इस दुनिया में से बिल्ली कौन है जो दोनों देश से फायदा लेती है? एक तो अमेरिका है और दूसरा है चाइना। देखो भाई, चाइना से बच के रहना तुम लोग, कहीं ईरान को भी फंसा न दे। हाल ही में जारी किए गए इसरो द्वारा भूस्खलन सूचकांक में कौन सा जिला शीर्ष पर आया? तो इस बार क्या हुआ था कि सिंकिंग का था, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड वाली दुर्घटना बहुत दिल्ली जोशीमठ सिंकिंग और इस तरह जैसे न्यूज आ रही थी, कई घर धस गए, बहुत लोग बेघर हो गए। तो उसी पे इसरो ने एक रिपोर्ट जारी की। किसने जारी की है? इसरो ने। ये रिपोर्ट किसके बारे में है? टिहरी गढ़वाल और रुद्रप्रयाग, इन दोनों जो है उत्तराखंड में सबसे बुरी कंडीशन में जिले इस समय यही दोनों हैं। और पूरे इंडिया में कौन सबसे ज्यादा बुरी कंडीशन में है, सबसे तो लैंडस्लाइड के चांसेस है, वो है मिजोरम। क्या है? मिजोरम। ठीक है। हाल ही में लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी है? बनी है गीता राणा। सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए उत्तराखंड की चीफ मिनिस्टर बनी थी, जैसे नायक में अनिल कपूर बने थे। सोमा मंडल सेल की पहली फीमेल चेयरमैन है। चंद्राणी मुर्मू पहली महिला विधायक है, चंद्राणी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में के.एम. चंद्रशेखर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से विमोचन किया है? तो एज गुड एज माय वर्ड। जैसे चंद्रशेखर आजाद जितने अच्छे वो थे, जितने अच्छे उनके शब्द थे, वैसे ही इनकी भी बुक है एज गुड एज माय वर्ड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेंगलोर के मैसूर एक्सप्रेस यानी लगभग 144 किलोमीटर, कहीं 118 किलोमीटर, कहीं कुछ भी है, तो लगभग 144 किलोमीटर मान लीजिए, विकिपीडिया के हिसाब से 144 किलोमीटर बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। ये किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी जी ने। वहां के सीएम कौन है? बसवराज बोम्मई। और वहां के गवर्नर कौन? थावरचंद गहलोत। इस देश में हाल ही में 16 मार्च मनाया गया राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस। इनकी थीम क्या थी? वैक्सीन वर्क फॉर एवरीवन, सेव द डिस्पेंसरी, 1 मार्च जीरो डिस्पेंसरी डे की, एम्ब्रेस इक्विटी, इंटरनेशनल वीमेंस डे की, वन्यजीव संरक्षण में पार्टनरशिप और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। किसकी थीम है? ये है 3 मार्च विश्व वन्यजीव दिवस यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की, WWD। हाल ही में रेशम उत्पादन को बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तराखंड। लैंडस्लाइड में टॉप पे कौन आ गया? मिजोरम। दूसरे नंबर पे उत्तराखंड। हाल ही में भारतीय तटरक्षक क्षेत्र में हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथा कोलंबो कॉन्क्लेव का आयोजन कहां पे किया गया? तो ये किया गया है कोलंबो, कोलकाता में। इसमें कौन कौन से देश हैं? मालदीव, और कौन सा देश है? श्रीलंका, फिर और कौन सा देश है? भारत, और अभी हाल ही में कौन सा देश इसको ज्वाइन किया है? तो मॉरिशस। मॉरिशस, मॉरिशस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 देशों की बैंकों ने रुपयों में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी है? क्यों देनी पड़ी मंजूरी? पहला क्वेश्चन तो ये होना चाहिए, मंजूरी क्यों देनी पड़ी रुपए में? एक तो रुपया मजबूत होगा, एक तो रूस जैसे देशों को जिसने बाकी पूरी दुनिया ने बैन लगा रखा है, वो कैसे बिजनेस करेगा? अब वो सस्ता पेट्रोलियम दे रहा है, पुराना दोस्त है, हमें सस्ता सामान मिलेगा तो हम लेंगे, खास तौर से अपनी दोस्ती निभाने के लिए। दोस्ती में तो गलत सही कुछ होता नहीं है। तो किसने दिया परमिशन? आरबीआई ने। किससे? विदेशियों से कोई भी लेन देन करने के लिए 18 देशों की बैंकों को ये परमिशन दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये नोस्ट्रो वोस्ट्रो अकाउंट खोलेंगे, नोस्ट्रो और वोस्ट्रो। नोस्ट्रो मीन्स आवर, वोस्ट्रो, नोस्ट्रो और वोस्ट्रो। देखिए वोस्ट्रो का वी ऐसा है और योर का वाई ऐसा होता है, योर। वोस्ट्रो मीन्स योर, आपका अकाउंट। अगर आप दूसरे देश के हैं और हमारे देश में आके अकाउंट खोलते हैं तो उस अकाउंट को मैं क्या बोलूंगा? वोस्ट्रो अकाउंट। और मैं अपना अकाउंट आपके देश में जाके खोलूंगा, बोलूंगा मेरा अकाउंट, माई अकाउंट, हमारे देश का अकाउंट, आवर अकाउंट। आवर अकाउंट मतलब नोस्ट्रो अकाउंट। सिंपल, इसमें इतनी झंझट नहीं है, सिंपल था। हाल ही में तीसरा एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन। समुद्री ड्रैगन को कहेंगे सी ड्रैगन, लिखा रहता है सी ड्रैगन, सी ड्रैगन। हाल ही में तीसरे एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन का आयोजन किस देश द्वारा किया जा रहा है? तो सी ड्रैगन का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? फ्रांस के द्वारा। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया श्रेया घोड़ावत को। किसको नियुक्त किया गया? श्रेया घोड़ावत को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 32वें सरस्वती सम्मान 2022 की घोषणा की गई है और ये दिया गया है शिव शंकरी को। शिव शंकरी को किस रचना के लिए? सूर्यवंशम, जो सेटबैक्स पे आप 4-5 साल से देख रहे हैं एक लगातार, उसी मूवी को सूर्यवंशम में, जिसमें उसकी बहू कलेक्टर बन जाती है पढ़ लिख के। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था विश्व उपभोक्ता दिवस, ध्यान दीजिएगा, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये मनाया गया था 15 मार्च को। राष्ट्रीय यानी भारत का राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया? ये मनाया गया 24 दिसंबर को। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी, इसलिए 1 जुलाई को जीएसटी डे। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। सिंपल। आगे देखते हैं, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो हथियार खरीदने वाला देश बन गया ना, खरीदने वाला, वो बन गया भारत। आज से 2018 से लेकर 2019 से पूरे 5 साल तक सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश भारत है। उससे पहले 5 साल तक सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश कौन था? भारत था। भारत को सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाला कौन देश है? अभी रूस है, उसके बाद फ्रांस है। कौन है? रूस है, फिर फ्रांस है, फिर अमेरिका है, फिर इजराइल है। ठीक है, लगभग 45 से 54% तक, 45 से 50% तक रूस हमें देता है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? तो पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा हथियार बेचता है वो अमेरिका बेचता है। भेजता नहीं, बेचता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन सैंड परियोजना को शुरू किया गया है, जो भी एटमॉस्फेयर में और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसको क्या किया जाता है कि सी बेड पे। सी बेड क्या होता है? समुद्र का जो स्तर होता है उसमें नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिजर्व होता है, तो उससे निकालता है तो खाली जगह बच जाती है, तो उसी में ले जाकर स्टोर कर दिया जाएगा। तो ये परियोजना शुरू की है डेनमार्क ने। किसने शुरू की है? डेनमार्क ने। अभी जकार्ता डूब रहा है, बाकी और भी देश डूब रहे होंगे, तो बचाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन सबको मिलकर कम करना पड़ेगा, सबको मिलकर करना पड़ेगा, कोई 1-2 आदमी की बस का नहीं है। हाल ही में स्विस पार्क IQ एयर, और लोगों को लगता है कि जब तक हमारे घर पे नहीं होता तब तक थोड़ी हम मानेंगे कि प्रदूषण हो रहा है कि नहीं? जब तक हमारा घर नहीं डूबेगा तब तक तो हम मानेंगे ही नहीं। ठीक है, तो स्विस फर्म IQ एयर ने वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक की जांच की। इसमें जो सबसे उच्च क्वालिटी की हवा है, यानी जिसमें सांस लीजिए मर जाइए, सांस लीजिए कैंसर लेके जाइए, वो कहां पे है? वो चार्ट में है। क्या होता है कि मतलब 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब की परमिशन है कि इतना हो तो ठीक है। ठीक है, मतलब ठीक है। तो इन्होंने कितना कर रखा है? इन्होंने 97 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब। काम खत्म है। इसके बाद ईरान, पाकिस्तान, भारत का इसमें नंबर 8वां है, लेकिन जब शहरों की बात की जाती है तो टॉप 10 में 6 शहर, टॉप 50 में 39 शहर, मतलब रिकॉर्ड बना रहे हैं हम भी। हमें लगता था भारत तो बहुत शुद्ध होगा, बट देख ही रहे। हाल ही में OneWeb के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? ये 40 उपग्रह किसने भेज दिए भाई? तो स्पेस एक्स कंपनी है एलॉन मस्क की। किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की। सुना है समुद्र में तूफान आया है, उधर ही ले चलो जिसको आज गुमान आया है। ठीक है, तो एलॉन मस्क की है, इन्होंने लगभग 384 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं, जिसमें से सिर्फ 2 फेल हुए हैं और टोटल 382 है। अगर इनका ये मिशन सक्सेसफुल तो हो ही गया, और जब ये स्टार्ट हो जाएगा तो ये दुनिया के किसी भी कोने में, आप समुद्र के अंदर बैठ के फेसबुक चलाइए, व्हाट्सएप चलाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो किस रॉकेट द्वारा ये लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया फॉल्कन 9 द्वारा। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV का क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। मंगलयान, चंद्रयान किससे भेजा गया था? PSLV से भेजा गया था। SLY सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 1979 से 1983 तक। ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसमें किस चीज की यूज होती थी? ठोस ईंधन की। ठीक है,
इसके बाद है बोल्ड कुरुक्षेत्र भारत और किस देश के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है, और सिम्बैक्स और बोल्ड कुरुक्षेत्र दोनों एक देश के साथ होता है। कौन है वो? सिंगापुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महिला मुक्केबाजी की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो ये बनी है एमसी मैरी कॉम यानी सुपर मॉम और फरहान अख्तर यानी भाग मिल्खा भाग के मिल्खा सिंह। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एफएटीएफ ने किस देश की सदस्यता रद्द कर दी है? तो इन्होंने रद्द कर दी है रूस की। तभी तो रूस को क्या करना पड़ रहा है, नोस्ट्रो और वेस्ट्रो अकाउंट का सहारा लेना पड़ रहा है। विश्व पुस्तक मेला का आयोजन दिल्ली में हो रहा है। ठीक है। और दिल्ली के कहां पे? प्रगति मैदान में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म का अवार्ड किसको मिला है? जहां पे सबसे लंबी रेस हुई है साइकिल वाली, शुरू हुई है कहां पे? कश्मीर में। सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का भी उद्घाटन यही हुआ है। ठीक है। जोमजिंग, ऐसा लगता है मंत्र पढ़ रहा है कोई, जोमजिंग 26 नामक संचार सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया सीएनएसए ने, चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है नासा। दूसरे नंबर पे सीएनएसए, तीसरे पे यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और ये इस बार एक विकलांग आदमी को भी स्पेस में ले जाने की तैयारी कर रहा है। रोस्कॉस्मोस रूस की है, इसरो अपने इंडिया की है, और पहली प्राइवेट जो पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे चल रही है वो स्पेसएक्स है, इलॉन मस्क की, किसी इंडिविजुअल पर्सन की, नॉट अ कंट्री। भर्ती परीक्षा पेपर लीक होने पर रोक लगाने के विधानसभा में विधेयक पारित किया गया। कहां पे पारित किया गया? एक तो उत्तराखंड में किया गया और गुजरात में। अगर यहाँ पे कोई मुन्ना भैया पकड़ा है नकल मारते हुए तो 10 साल की जेल हो सकती है। ऐसे नॉर्मली 3 साल की होगी, भयंकर पकड़ाएंगे तो 10 साल तक बढ़ा सकते हैं, और नॉर्मली 1 लाख से लेके जुर्माना, और आगे जितना जज का दिमाग करे मूड कर दे। हाल ही में एशिया की पहली महिला लोको पायलट, एक तो 1988 में एशिया की पहली महिला लोको पायलट तो बनी गई थी। ठीक है। क्या नाम है? सुरेखा यादव। अभी वंदे भारत चला के पहली वंदे भारत चलाने वाली महिला लोको पायलट या ड्राइवर कहना ठीक नहीं, महिला लोको पायलट बन गई है। कौन है वो? सुरेखा यादव जी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त ने वोट फेयर 2023 का उद्घाटन कहां किया है? तो इन्होंने किया है बेंगलोर में। कहां किया है? बेंगलोर में। ठीक है। इसके बाद आज का अंतिम क्वेश्चन है, पार्किंग के लिए डिजिटल करेंसी लेन देन स्वीकार करने वाली भारत की पहली मेट्रो बनी है कोच्चि मेट्रो, और इंडिजीनियस ऑटोमेटिक ट्रैफिक सर्विलांस IATS, जो कि इससे पहले भारत में कोई सिस्टम ही नहीं था, हम दिल्ली का जर्मनी का सिस्टम यूज करते थे, तो किसने शुरू किया है? दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन ने। ठीक है। और आज का क्वेश्चन खत्म है। तो राणा प्रताप को याद करते हुए एक कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि चढ़ चेतक तलवार उठा, रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। स्टे मोटिवेटेड, कीप स्टडिंग। थैंक यू।